मानसिक रोग ऐसे विकार होते हैं जो आपकी सोच, व्यवहार और मूड को प्रभावित करते हैं। आज के समय में तनाव भरी जीवन शैली की वजह से लोग मानसिक रोगों का शिकार हो रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम मानसिक रोगों और उनके उपायों के बारे में बातचीत करेंगे और इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में मानसिक बीमारी के ज्योतिष उपायों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आचार्य जी, अगर हम बात करें ज्योतिष के नज़रिए से मानसिक विकार क्या होते हैं? हमारे ज्योतिष शास्त्र में दो मूल ग्रह हैं, जैसे कि एक तरफ सूर्य है, दूसरी तरफ है चंद्रमा। सूर्य को हम आत्मा का कारक कहते हैं, चंद्रमा को मन का कारक कहते हैं। देखिए, हमारे जीवन में जो बड़ी घटनाएं होती हैं, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो 70 से 80% जो भाग है वो जल का भाग है और चंद्रमा जल से संबंधित है। इसीलिए व्यक्ति को अगर वो शारीरिक के साथ साथ अगर मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा तभी कोई भी कार्य वो अच्छे से कर सकता है। खासकर आप देखेंगे कि शारीरिक भले किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी हो, लेकिन अगर मानसिक विकृति किसी भी प्रकार की है तो कहीं ना कहीं उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और जब हम ज्योतिष के आने से इसे देखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा हमारा मन का कारक है। अगर किसी भी बच्चे की पत्रिका में अगर चंद्रमा विकृत हो गया, बिगड़ गया, तो हम देखते हैं कि नाना प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में आ जाती है। सबसे पहला तो जो हम देखते हैं बाल अरिष्ट योग। अगर किसी भी बच्चे के पत्रिका में 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा चल देता है तो वो बाल अरिष्ट को दिखाता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि बचपन में 10-12 वर्ष तक बच्चे को किसी न किसी प्रकार की शारीरिक दिक्कत रहेगी। सिर्फ एक चंद्रमा ही अगर पत्रिका में बिगड़ गया तो उसी से इतना बड़ा योग बन जाता है कि बच्चे को 10-12 वर्ष तक का जो समय रहता है कहीं ना कहीं किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि को दर्शाता है। तो ऐसे स्थिति में चंद्रमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हम एक तरफ ऐसा कह सकते हैं कि एक तरीके से सारे ग्रह को आप एक तरफ रख लीजिए, चंद्रमा को एक रख लीजिए। और चंद्रमा चूंकि मन का कारक है, इसलिए जो भी चंद्रमा अगर पत्रिका में प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक विकृति देखने को मिलती है, किसी भी प्रकार की परेशानी देखने को मिलती है। हमारे पत्रिका में चंद्रमा अगर राहु या केतु से प्रभावित है या ग्रहण बना है किसी प्रकार का, तो ऐसी स्थिति में भी देखा जाता है कि मानसिक ग्रोथ कहीं ना कहीं अवरुद्ध रहता है और मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं हो पाता। हमने अपने अनुभव में ऐसा देखा कि जो भी फिट्स वगैरह का दौरा वगैरह भी लोगों को पड़ता है तो उनके पत्रिका में भी कहीं ना कहीं चंद्रमा राहु से या केतु से पीड़ित रहता है, या तो उनके पत्रिका में चंद्र ग्रहण रहता है, या फिर कहीं ना कहीं चंद्रमा राहु के नक्षत्र पे रहता है या राहु चंद्रमा से नक्षत्र में रहता है। तो कहीं ना कहीं इनका आपस में किसी न किसी प्रकार का संबंध बनता है। देखिए योगिता, सामान्य रूप से हम देखेंगे ना तो आप देखिए कि जब अमावस्या पूर्णिमा होता है तो ऐसे स्थिति में भी देखते हैं कि जो बड़े बड़े समुद्र हैं, इसमें भी समुद्र की लहरें, ज्वार भाटा जिसे हम कहते हैं, वो तक प्रभावित हो जाता है, विशेषकर अमावस्या पूर्णिमा के आसपास। तो इसका स्पष्ट सा संकेत मिलता है कि अगर किसी भी जातक की पत्रिका में अगर चंद्रमा बिगड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो उसकी मानसिक विकृति को दिखाता है और उससे कहीं ना कहीं उसका पूरा व्यक्तित्व बिखर जाता है। इसीलिए मानसिक परेशानी में, चूँकि चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए अगर चंद्रमा पत्रिका में बिगड़ा हुआ तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार की मानसिक दिक्कत होगी, ये स्पष्ट संकेत मिलता है। जी आचार्य जी, अगर हम ज्योतिष की बात करें तो मानसिक बीमारी और ज्योतिष का आपस में क्या संबंध है और किस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा इनका आपस में क्या संबंध है। देखिए, हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमारे जीवन के सभी आयामों को देखते हैं, जैसे कि हम नौकरी किस प्रकार से करेंगे, हमारा शरीर किस प्रकार से रहेगा। सूर्य से हम देखते हैं कि हमारा आत्मबल किस प्रकार से रहेगा, कॉन्फिडेंस किस प्रकार किस रहेगा। मंगल से हम देखते हैं कि हमारा पौरुष शक्ति किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार की वीरता, मतलब निर्डर होकर हम कार्य कर पाएंगे। बुद्ध से हम हमारी मेंटल एबिलिटी को देखते हैं। शुक्र से हम देखते हैं हमारी सुंदरता कैसी है, हमारा फिटनेस कैसा है। इसी प्रकार से चंद्रमा हमारे ज्योतिष शास्त्र में
हमारे मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा संबंध हो गया। अगर पत्रिका में चंद्रमा बिगड़ गया तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। अब क्या होता है कि कोई व्यक्ति मान के चलिए अच्छा हेल्थ पर्सनालिटी बहुत अच्छी है उसकी, और चंद्रमा कहीं ना कहीं पाप पीड़ित है पत्रिका में, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर की भावना रहेगी, डिप्रेशन की भावना रहेगी। तो कहीं ना कहीं अगर वो कहीं विफल हो जाएगा तो देखेंगे कि बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है। आप अपने जीवन में देखिएगा प्रैक्टिकल में, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हज़ार परेशानी आने के बावजूद भी बिल्कुल निडर रहते हैं और उसका निडरता से उसका सामना करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आप देखेंगे कि थोड़ी सी भी परेशानी उनके जीवन में आई, बिल्कुल एकदम डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में चल देते हैं। कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं जाकर। तो ये सारी चीज़ों का मूल में अगर कोई ग्रह है तो वह है चंद्रमा। इसीलिए पत्रिका में सूर्य के साथ साथ चंद्रमा का भी, सूर्य हमारे आत्मबल का कारक है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो पत्रिका में दोनों का बैलेंस रहना आवश्यक है। वैसे तो हम देखा जाए तो हमारे पत्रिका में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों का रहना आवश्यक है, क्योंकि हर ग्रह हमारे जीवन के किसी न किसी आयाम से जुड़ा हुआ है। लेकिन चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि व्यक्ति बड़ा हष्ट-पुष्ट है, हाथी के समान बल है, लेकिन अगर मानसिक विकृति आ गई, कहीं ना कहीं मानसिक दुर्बलता आ गई, तो सारा मेहनत बेकार है। मान के चलिए करोड़पति घर में कोई बच्चा पैदा होता है और अगर मानसिक विकृति है उसको, तो फिर उसका कोई लाभ ही वो नहीं ले पाएगा। इसीलिए अगर आपका मान के चलिए किसी के शरीर में एक हाथ पैर कम है, छोटा बड़ा है, फिर भी वो किसी प्रकार से उसे मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर किसी का मानसिक रूप से आ गया तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है। इसलिए चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व है और चंद्रमा को हम ज्योतिष शास्त्र में मन से जोड़ कर देखते हैं। इसीलिए आज के संदर्भ में हम देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है चंद्रमा का, क्योंकि आप देखेंगे कि आज के जो जीवन है बहुत आपाधापी का जीवन है ना, बहुत ज़्यादा संघर्ष है। बचपन से हर कोई संघर्ष कर रहा है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को व्यापार की चिंता है, तो कहीं पति पत्नी में आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अगर पत्रिका में चंद्रमा बिगड़ गया तो क्या होता है कि लोग अवसाद के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और फिर इसके लिए वो अलग अलग प्रकार की चिकित्सा करने के लिए जाते हैं। कई बार उन्हें लाभ मिलता, कई बार नहीं मिल पाता। लेकिन अब पत्रिका के माध्यम से देखें, क्योंकि हम ज्योतिष शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे जन्म पत्रिका में ये बहुत स्पष्ट हो जाता है, जन्म के समय से स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा ग्रह का किस प्रकार से बल आपको मिलने वाला है, और उस ग्रह के बल के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इसको जीवन में इस प्रकार की दिक्कत आएगी। अगर हमारे जन्म पत्रिका में चंद्रमा 6, 8, 12 में है तो बालाष्ट योग बनाएगा। चंद्रमा पाप पीड़ित है, पाप ग्रहों के उसमें है, राहु या केतु से प्रभावित है, ग्रहण बना रहा है, कम डिग्री का है, ऐसे स्थिति में चंद्रमा पीड़ित हो जाता है और फिर आप बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसको जीवन में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। वो दिक्कत क्या होगी, कैसे होगी, इसको जानने समझने के लिए आपको पत्रिका का पूरा विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन ये तो तय है कि पत्रिका में अगर चंद्रमा बिगड़ा है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमज़ोर रहेगा, किसी न किसी प्रकार की उसे मानसिक दिक्कत आने वाली है। जी आचार्य जी, ज्योतिष में हम अक्सर ग्रहों की बात करते हैं, ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं, तो क्या ग्रहों की स्थिति बिगड़ने की वजह से भी तनाव पैदा होता है? जैसा कि आपने कहा, इसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं ना। जैसा कि कहा ग्रहों की स्थिति बिगड़ेगी, अब मान के चलिए कि कहीं किसी व्यक्ति की नौकरी छूट गई, पत्रिका में ऐसा योग बन गया कि उसकी नौकरी छूटने का योग बन गया, तब तो फिर वो नौकरी के कारण परेशान रहेगा। भाई किसी की शादी टूट गई, किसी की पत्नी छोड़ के चल दी, एक बात मैं कह रहा, तो वहाँ पर भी उसे किसी न किसी प्रकार का अवसाद हो जाएगा। तो जीवन के हर ग्रह हमारे अलग अलग पहलू को दर्शाते हैं। तो अलग अलग ग्रहों के कारण अगर कोई भी ग्रह आपके पत्रिका में प्रभावित हुआ है, जैसा कि मान के चलिए सूर्य अगर किसी की पत्रिका में नीच राशि का है, हमने अपने अनुभव में ऐसा पाया कि सूर्य अगर नीच राशि में रहेगा तो कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहती है। व्यक्ति ऐसा रहता है, ऐसा जिसको हमने पाया कि वो बहुत महत्वाकांक्षी प्रकृति का रहता है और वो ऐसा करता है कि कुछ भी कर लूँगा ऐसा सोचता है। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई कार्य करेगा और थोड़ी भी सफलता मिली तब तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं आपको थोड़ी भी असफलता मिली तो बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो चंद्रमा के साथ साथ हमने देखा सूर्य भी अगर कमज़ोर है पत्रिका में तो भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर पत्रिका में ग्रह नक्षत्र अगर आपके बिगड़े हुए तो उसका जो भी परिणाम मिलेगा आपको किसी न किसी प्रकार से परेशानी के रूप में मिलेगा, और उसका सबसे ज़्यादा असर कहीं पड़ता है तो व्यक्ति के मन पर पड़ता है और चंद्रमा पर पड़ता है। इसलिए अगर मान के चलिए कि पत्रिका में चंद्रमा और सूर्य अगर अच्छी स्थिति में है
तो आपके जीवन में कैसी भी परेशानी क्यों ना आई हो, आप बिल्कुल उसका अच्छे से सामना करेंगे और एक समय के बाद आप उससे निकल जाएंगे। क्योंकि जैसा देखते हैं हर रात के बाद एक सूरज निकलता है, सुबह आता है, उसी प्रकार हर परेशानी हमें जीवन में कुछ सिखाती है। योगिता, जैसा हमने अपने अनुभव में देखा कि हमारा जो जीवन है ये हमें सीखने के लिए मिला है। मतलब हर व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है, हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो क्या होता है कि कई लोग परीक्षा में पहली बार में फेल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी परेशानी आएगी इसका कहीं ना कहीं समाधान आपको मिलेगा। आपको उसके इंतज़ार करना होगा, उसके लिए सार्थक प्रयास करना होगा, भागीरथ प्रयास करना होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको मजबूत विल पावर वाला होना चाहिए, मजबूत चंद्रमा वाला होना चाहिए, मजबूत सूर्य वाला होना चाहिए। इसलिए पत्रिका में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा दो ग्रह अगर अच्छे हैं और सिर्फ चंद्रमा ही आपकी पत्रिका में बहुत अच्छा है, तब तो फिर आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। कोई भी परेशानी जीवन में आए आप बिल्कुल अच्छे से उसका सामना कर पाओगे। जी आचार्य जी, यहाँ पर हम ज्योतिष में मानसिक बीमारी के उपायों के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन अगर हम बात करें इसके संकेतों के बारे में, तो मानसिक बीमारी के संकेत क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, पहला संकेत तो पत्रिका में चंद्रमा का बिगड़ना। अगर पत्रिका में चंद्रमा बिगड़ा है तो मान के चलिए कि आपको कोई ना कोई मानसिक विकृति आने वाली होगी। चाहे चंद्र ग्रहण बनाओ, चंद्रमा राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, इनके नक्षत्र पे हो, अष्टम भाव में हो, नीच राशि में हो, तो जो भी चंद्रमा की स्थिति है ये किसी न किसी मानसिक परेशानी को दिखाती है। तो बिल्कुल पत्रिका के माध्यम से ही, जैसा कि हम देखते हैं कि मेडिकल में किसी भी चीज़ के इलाज के लिए जब वो घटना हो जाती है, किसी को शुगर हो गया, किसी को कोई डिप्रेशन हो गया, तब फिर आपको ये समझ में आएगा कि इसके साथ ऐसा हो गया है। लेकिन जब आप जन्म पत्रिका का अध्ययन करेंगे तो जन्म के समय की घटनाओं से ही आप ये जान सकते हैं कि इस जीवन में किस प्रकार की दिक्कत इसे आने वाली है। तो जन्म के समय से ही आपको जब तय हो जाता है तो फिर आप बचपन से अगर इस प्रकार का उपाय करते हुए चलें तो आप देखेंगे कि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जी आचार्य जी, हम हमेशा ग्रहों की बात करते हैं ज्योतिष में, मानसिक बीमारी की तो हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मानसिक शांति की बात करें तो इसके लिए कौन सा ग्रह होता है? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। लेकिन देखिए, यहाँ जब भी हम मन की बात कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में, तो हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं। चाहे वो खुशी का क्षण हो, चाहे दुख का क्षण हो, सारे चीज़ों के मूल में जो है वह है चंद्रमा। अब देखिए, चंद्रमा का दो स्थिति मैं आपको बताता हूँ। जैसा आपने खुशी का कहा, अगर पत्रिका में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा कलाकार होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब भावुक प्रकृति का रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत अच्छा प्लानर रहता है, लेकिन उसके साथ टेक्निकल दिक्कत ये रहती है कि हमने जैसा पाया कि प्लानिंग तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन फील्ड लेवल पे बहुत अच्छा, अगर मान लीजिए बाकी ग्रहों का सहयोग नहीं मिला तो क्या करेगा, वो ख्याली पुलाव बनाएगा। मतलब मन में बड़े बड़े प्लान बना लेगा, लेकिन मूर्त रूप में उसे नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कोई भी ग्रह का बैलेंस रहना बहुत आवश्यक है, और एक ग्रह के साथ साथ बाकी ग्रहों का भी सही रहना बहुत ही आवश्यक है। और इसके विपरीत अगर चंद्रमा नीच राशि का हो गया तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि वो छोटी छोटी बात का तनाव लेने लगेगा। हमने पाया कि चंद्रमा अगर नीच राशि में रहता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शक्की प्रकृति का रहता है, हर छोटे छोटे चीज़ों पर स्थिर नहीं रहता। जैसा कि चंद्रमा अगर किसी की पत्रिका में व्यापार भाव से जुड़ गया तो उसका व्यापार स्थिर नहीं रहता, वो बार बार व्यापार बदलने की कोशिश करता है। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र पे हम जो 9 ग्रह देखते हैं उसमें शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है और चंद्रमा 2.5 दिन रहता है। इसलिए क्या होता है, चंद्रमा बार बार बदलाव का कारक है, चंद्रमा को अस्थिरता का भी कारक कहा गया है। इसलिए क्या होता है कि चंद्रमा का किसी भी भाव से जुड़ना उस भाव को बिगाड़ भी सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छा रहे तो आपको क्या करेगा, एक तो कॉन्फिडेंस देगा किसी भी कार्य करने के लिए, दूसरा डिप्रेशन के आप शिकार नहीं होंगे। आप 10 बार जीवन में फेल हो जाएं फिर भी आप इंतजार करेंगे कि 11वीं बार या 12वीं बार जरूर आप सफल होंगे। इसलिए चंद्रमा का अच्छा रहना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और चंद्रमा के साथ साथ जैसा हमने कहा कि जैसा आपने कहा खुशी के बारे में, तो क्या होगा कि जब भी आपको प्रसन्नता मिलती है तो सबसे पहले आपका मन खुश होता है ना, और उस आपके चेहरे पर भी नज़र आता है। इसलिए चंद्रमा को ठीक रखना काफ़ी आवश्यक है। और मान के चलिए आपकी पत्रिका में चंद्रमा बिगड़ा हुआ ना हो तो भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि चंद्रमा से संबंधित जो भी उपाय हैं उसे करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मन से खुश रहेंगे तो आप हर कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जी आचार्य जी, ज्योतिष में अगर हम बात करें तो किन ग्रहों की शांति की जानी चाहिए मानसिक बीमारी के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए? जी, सबसे पहला तो हमें जब भी इस प्रकार की कोई भी स्थिति आती है तो हम मूल रूप से चंद्रमा एक बड़ा कारण है इसका,
मन का कारक चंद्रमा है। लेकिन ना कभी भी हम सिर्फ एक ग्रह को लेकर नहीं चल सकते। क्या चंद्रमा को कौन से ग्रह बिगाड़ रहा है, हमें सबसे पहले तो उसको देखना पड़ेगा। राहु या केतु कौन चंद्रमा के साथ में, या कौन से पाप ग्रह जो चंद्रमा को क्षति पहुंचा रहे हैं। ऐसे स्थिति में हमें चंद्रमा का बल को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में चंद्र का रत्न है मोती, तो हम मोती धारण करा सकते हैं। मोती के साथ साथ हम स्फटिक का भी प्रयोग करते हैं। क्रिस्टल काफ़ी अच्छा कार्य करता है इस स्थिति में। तो हमें क्या करना होगा, क्रिस्टल की माला आप धारण कर सकते हैं, उससे चंद्रमा आपका मजबूत होगा। इसके साथ ही उन ग्रहों को जो चंद्रमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी हमें शांति करनी पड़ेगी। तो हर पत्रिका में हम किसी एक ग्रह को पकड़ कर नहीं चल सकते कि राहु की शांति कराएं, केतु की कराएं या सूर्य की कराएं। हमें देखना होगा कि उस पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। फिर सिर्फ चंद्रमा ही नहीं, अगर किसी की पत्रिका में चंद्रमा तो ठीक है लेकिन मान के चलिए मंगल एकदम कमज़ोर है, तभी भी दिक्कत देखने को आता है। क्या होता है कि उसमें पौरुष क्षमता नहीं है, मतलब वो व्यक्ति डरपोक प्रकृति का है, तो हर छोटी छोटी बात में वो डर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें मंगल का वहाँ उपाय करना पड़ेगा। अगर मंगल एग्जॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रकृति का है, तो मान के चलिए मन से तो आप ठीक हो लेकिन गुस्से में अगर किसी भी प्रकार की क्षति कर सकता है, तो हमें वहाँ मंगल को बैलेंस करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें ज्योतिष शास्त्र में गहराई पर जाकर, इसलिए कई बार हम देखेंगे योगिता कि अक्सर हम देखते हैं कि कहीं सामान्य रूप से ऐसा होता है कि जो पंडित जी लोग रहते हैं या फिर सामान्य लोगों को भी हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है किसी प्रकार का, तो घर परिवार में बोलते हैं भाई इसको एक मोती पहना दो, ये शांत हो जाएगा, या डिप्रेशन का शिकार है तो ये शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको जड़ पे जाके कार्य करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि इसका मूल कारण क्या है। अगर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं है तो आप उसका नौकरी से संबंधित जो भी उपाय उसे करना होगा। आप चंद्रमा का कुछ भी उपाय कर लीजिए। चंद्रमा तो एक रिफ्लेक्शन है, एक दिखने वाला है, जैसा हाथी का दांत है, खाने का कुछ और बोलते हैं। चंद्रमा से आपको दिक्कत हो रहा है लेकिन जड़ क्या है, उसकी नौकरी है ना। इसी प्रकार से उपाय में हमें हमेशा ये देखना होता है कि इस व्यक्ति को कोई भी दिक्कत आई तो उसका रूट कॉज क्या है, उसका जड़ क्या है। फिर दूसरा, अगर पत्रिका में चंद्रमा बिगड़ा हुआ है तो चलिए हम चंद्रमा पे चलते हैं। अगर चंद्रमा बिगड़ा है तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का उपाय करेंगे। चंद्र का रत्न मोती या फिर आप चंद्रमणि भी आता है, चंद्रमणि आप धारण करा सकते हैं। स्फटिक आप धारण कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करता है। क्रिस्टल्स का प्रयोग हमने देखा मानसिक तनाव में, डिप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा कारगर रहता है। इसके लिए तो पूरी क्रिस्टल थेरेपी है। कभी अपन किसी और कार्यक्रम में इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो क्रिस्टल के माध्यम से भी हम जीवन के अलग अलग पहलू को, क्योंकि क्रिस्टल अनेक प्रकार के होते हैं और अलग अलग क्रिस्टल अलग रह गए बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। जैसा कि स्फटिक है, वो हमारे लिए क्या करता है, एनर्जी देने का कार्य करता है। और जैसा उसमें एक आता है एमेथिस्ट, तो एमेथिस्ट या तुरमलिन या नेगेटिव एनर्जी रिमूवर क्रिस्टल्स हैं, तो जो भी नेगेटिविटी रहती है उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कार्य करता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगर किसी का चंद्रमा बिगड़ गया, मानसिक रूप से परेशान है, तो हम उसकी ओरा को भी क्लीन करते हैं, तो उसके लिए नमक का प्रयोग करते हैं। तो उस प्रकार से नमक के प्रयोग से भी हम उसकी ओरा को क्लीन कर सकते हैं और उसे मानसिक परेशानी से दूर कर सकते हैं। साथ ही मेडिटेशन एक बहुत बड़ा उपाय है। तो हर व्यक्ति को, चाहे आपकी पत्रिका में चंद्रमा अच्छा हो या बिगड़ा हो, आपको ध्यान करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र स्थिर होगा और आप कोई भी काम को करेंगे तो बहुत फोकस होकर कर पाएंगे। और जब भी कोई काम को आप फोकस होकर करेंगे तो देखेंगे आपको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आपको हर व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज़ हैं वो लोग अपने जो भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार का क्लासेस रखते हैं मेडिटेशन का, ध्यान का। और ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को फोकस कर सकते हैं, एक जगह पे केंद्रित कर सकते हैं, जिससे उसकी आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जी, तो आचार्य जी, ज्योतिष के नज़रिए से अगर हम बात करें तो मानसिक बीमारी के क्या कुछ उपाय हैं, आसान उपाय जो किए जा सकते हैं? हाँ, सबसे सामान्य और आसान उपाय है कि आपको मेडिटेशन और ध्यान करिए। जब भी मेडिटेशन और ध्यान करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे देखेंगे कि आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा, और चंद्रमा ठीक होगा तो कहीं ना कहीं आपको उसका लाभ मिलेगा। बहुत ही आसान उपाय है, सिर्फ ध्यान और मेडिटेशन करिए। ऐसा भी नहीं कर सकते तो चंद्रमा से संबंधित जो भी अनुष्ठान है उसे आपको करना पड़ेगा। जी आचार्य जी, अगर हम घरेलू उपायों के बारे में बातचीत करें तो ज्योतिष में अगर मानसिक बीमारी से हम बचना चाहते हैं तो किस तरीके के घरेलू उपाय जो हैं वो किए जा सकते हैं? हाँ देखिए, जैसा कि सामान्य, एक मिनट रोकेंगे ना रोकिए। कोई बात नहीं, खांसी आ रही है उनको।
जी जी, यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं ना पंडित जी से? आपसे ही कंटिन्यू हो जाएगा। जहाँ तक चंद्रमा के उपाय का एक मिनट पंडित जी। हाँ देखिए योगिता, जहाँ तक चंद्रमा के उपाय का संबंध है तो सामान्य उपाय में हम ये कर सकते हैं कि ध्यान और मेडिटेशन करें। हर व्यक्ति विशेष को इसे करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं मजबूत होगा। दूसरा, अगर आपकी पत्रिका में जो भी ग्रह चंद्रमा को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। मान के चलिए राहु या केतु से आपको दिक्कत हो रहा है तो उनके मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, उससे भी आपका चंद्रमा ठीक होगा। अगर पत्रिका में हम चंद्रमा मोती को रत्न को धारण कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम रत्न की बात करते हैं हमें यह देखना होगा कि क्या उस रत्न को हम धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई ग्रह 6, 8, 12 में चल दिया, यह आपके लिए मारक भी होता है। तो ऐसी स्थिति में वो रत्न को धारण करना आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान कर सकता है। तो आप पहले समझ लीजिएगा किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य से। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि कोई भी लोग मोती धारण कर लेते, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अपने अपने अनुभव में देखा कि कई बार आपको ट्रांसफ़र करा देगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी कर सकता है। तो कोई भी रत्न हो बगैर किसी विशेषज्ञ की सलाह के आप मत करिए। दूसरा, हम जैसा आपने कहा कि किसी प्रकार की अगर घर में कैसे उपाय करें, तो कभी भी इस प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो अपने ओरा को क्लीन कर लीजिए। क्या कर सकते हैं, नमक लीजिएगा, खड़ा नमक जो समुद्री नमक होता है, उसको सर से पैर तक उतारते हुए किसी जल में प्रवाहित कर दीजिए। या फिर आप एक और अच्छा काम कर सकते हैं, जब भी आप स्नान करते हैं तो स्नान में क्या करिए, समुद्री नमक थोड़ा सा 2 चुटकी या आधा चम्मच आप डाल दीजिएगा। उसके बाद सर में नहीं डालना, बस इस बात का ध्यान रखिए। सर को छोड़कर शरीर के बाकी हिस्से पे स्नान कर लीजिए। उसके बाद फिर स्वच्छ पानी से भी आपको स्नान करना है। इससे भी आपका ओरा काफ़ी क्लीन हो जाएगा। और साथ ही जैसा घर में किसी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी है, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, समुद्री जो नमक होता है उसको हम जिस बर्तन में हम पानी रखकर घर का पोछा करते हैं उसमें भी डालकर आप क्लीन करेंगे तो घर से भी किसी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी वो भी निकल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे कि आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगा और जहाँ पर भी आप रहेंगे उसका आप लाभ ले पाएंगे। साथ ही हम क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं। तो क्रिस्टल में जैसे कि हमने आपको बताया, स्फटिक हमारे लिए सफ़ेद रंग का रहता है और वो मून स्टोन का काम करता है, चंद्रमा के लिए काफ़ी कारगर रहता है। तो क्रिस्टल को जब भी लेंगे और हम क्लियर क्वार्ट्ज लेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड में उसे रखना होता है, वो हमारा रिसीवर है एक प्रकार का। तो लेफ्ट हैंड में अगर आप 15, 20, 25 मिनट क्रिस्टल को रखते हैं उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर के 7 चक्रों के लिए 7 प्रकार के क्रिस्टल आते हैं। उन चक्रों पे उससे संबंधित क्रिस्टल आप रखेंगे, उससे भी देखेंगे कि आपका जो चक्रास है चक्रास बैलेंस होंगे, उससे आपका आभा मंडल भी क्लीन होगा। इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा जी। तो इस तीसरे स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि कुछ नहीं समझ में आता तो आप क्या करिए, कोई भी डीप मेडिटेशन लगाइए, सितार या संतूर का लगाइए, म्यूजिक लगाइए और आप आंख बंद करके शांत चित्त होकर 15-20 मिनट बैठ जाइए या फिर आप लेट जाइए। ऐसा भी करेंगे तो उससे भी आप देखेंगे आपको काफ़ी शांति मिलेगी। जी। तो ज्योतिष में मानसिक बीमारी के क्या उपाय हैं और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, इसके आज के खास कार्यक्रम में हमने इस पर बातचीत की। हमारे साथ स्टूडियो से ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।